जय हिंद साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। बिहार पुलिस 19,838 एग्जामिनेशन का ऑफिशियल डेट आउट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे नाराज भी होंगे और बहुत सारे बच्चे खुश होंगे। खुश होने वाले बच्चे वही होंगे जिनकी तैयारी अच्छी खासी होगी। अब पूरा जो है आपका एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें सारे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम कराएंगे, कब आपको रिपोर्टिंग करना है, ओएमआर शीट कैसे भरना है। ये सब तो आपको लिखा लिखाई चीज जो है आपके नोटिफिकेशन में है। एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन मेन बात है तैयारी की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेसिक कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूं ही फॉर्म को भर दिए हैं, उनको दूर दूर तैयारी से कोई नाता नहीं है। लास्ट 30 दिन में जो है आपको सफलता मिल सकती है यदि आप छोटी बड़ी बातों पे ध्यान दे दोगे तो। यदि आप इस तरह से पढ़ लेते हो, जो जरूरत है उसको देख लेते हो, पढ़ लेते हो लास्ट 30 डेज में, तो आपका बिल्कुल काम बन सकता है। अब क्या करना चाहिए लास्ट 30 डेज में, इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे आप सफल हो पाओगे, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटी बड़ी जानकारी दे दूं जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है, जो आप देख भी चुके होंगे। आपके 16:60 से एग्जामिनेशन चालू हो रहा। डेली एक एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। आपकी 12 से 2 के बीच में एग्जाम है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आपके 9:30 बजे ही रखी गई है। ठीक है, 12 बजे से एग्जाम चालू होगा और लास्ट 3/8 तक, मतलब अगस्त में 3 तारीख तक आपका लास्ट एग्जाम है। ठीक है जी, ये आपका कुछ एग्जाम का डेट हो गया। 6 डेट में ही बिहार पुलिस अमूमन एग्जाम लेता है। इसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 7 डेज पहले डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इनका 16 से एग्जाम है तो ये जो है 9 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इनका 20 से एग्जाम है तो 20 वाले जो है 13 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि 7 डेज पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। ये भी समझ गए। अब 2-3 बातें भी बताई गई है कि एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स कोई लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी लोग जानते हैं। पेन वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना है, सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ब्लूटूथ, मोबाइल, ये सब बैन है। ठीक। तीसरा है ओएमआर शीट। अब ओएमआर शीट का जो है उसमें फोटो आपको दिया गया है, उसमें जाके देख सकते हैं कैसे भरना है। सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। मोटा मोटी तौर पे बात करें हम तो भाई साहब, आपको अपना रोल नंबर काफी अच्छे तरीका से भरना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं करना है। चाहे आप लिख रहे हो नंबर, चाहे गोला कर रहे हो, ये बिल्कुल अच्छे तरीका से भरना है। आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे। ओएमआर शीट का बुक मिलता है, दुकान से लेके भर लेना। इसके अलावा उसमें हैंड रिटेन जो है कुछ दिया जाता है, उसको लिखना पड़ता है ओएमआर शीट पे। उसको भी अच्छे से लिखना। जो चीज लिखा गया है उसी को लिखना। अपने मन से कहानी मत लिख देना। उस नोटिफिकेशन में ये भी चीज बताया गया है कि आए दिन देखने में मिल रहा है कि जो चीज लिखा गया है बच्चे वो नहीं लिखते हैं, दूसरा कुछ लिख देते हैं। तो ये 2-3 बातें ध्यान आपको देनी है। ओएमआर शीट अच्छे से नहीं भरोगे तो सारा मेहनत तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा। गोला कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, ये सारा कुछ उसमें दिया गया है। स्क्रीन पे फोटो भी मैं लगा दिया हूं, देख सकते हो, या टेलीग्राम पे जाके देख लो अच्छे से। ठीक। अब मेन जो है आपका लास्ट 30 डेज में क्या करना होगा, सफलता की चाबी है ये। सबसे बड़ी एक सच्चाई मैं आपको बता दूं कि लास्ट 30 डेज में आप चाहोगे तो कोई तीर नहीं मार लोगे। नए नए अगर आप चल रहे हो तैयारी करने, आप पहले से कुछ पढ़वे नहीं किए हो, वही बच्चे लास्ट 30 दिन में कुछ कर सकते हैं जो पढ़े हैं, जिनके पास कुछ कंसेप्ट है। बस मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बाकी आप अगर उस पर अमल करते हो, पढ़ते हो, तो आपका काम बन जाने वाला है। देखिए, बिहार पुलिस में आपका जीएस सबसे ज्यादा पूछता है। इसके बाद मैथ, ध्यान से सुनिए और समझिए, रीजनिंग है। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश। इतना जो है आपके कुल सब्जेक्ट हैं। अब इसमें जीएस से जो है 65 से 70% क्वेश्चन रहेंगे। मैथ से 5 से 7%, रीजनिंग से 2 से 4%, हिंदी से 5 से 8%,
इंग्लिश से जो है 5 से 8%, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। अब देख सकते हो ये चारों सब्जेक्ट का वेटेज काफी कम है। आपको कहाँ ध्यान देना है? जीएस पे सबसे ज्यादा। अब जो बच्चे इन सारे सब्जेक्ट पे आज के डेट पे ध्यान दे रहे हैं तो फिर तो उनकी जो है सिलेक्शन बिल्कुल रुक जाएगी। आपको मोस्ट ऑफ टाइम जो है जीएस पे ध्यान देना है। जैसे कि आपने रूटीन सेट किया है 8 आवर का, 8 आवर का आपके पास रूटीन है, तो इसमें से 6 आवर जो है सिर्फ आपको जीएस पढ़ने हैं। बाकी आप जो है 2 आवर जो है सारे इन सब्जेक्ट पे ध्यान दो। देखिए अभी आप मैथ पढ़ना छोड़ दो, रीजनिंग पढ़ना छोड़ दो, 2 काम पहले छोड़ दो। इसके बाद से आप हिंदी 1 से 2 दिन में, 4 दिन में आप क्लियर कर लो अपना हिंदी। हिंदी में कुछ चुनिंदे टॉपिक पढ़ लो, जैसे वर्ण पढ़ लो आप, उसके बाद से जो है मुहावरा देख लो, लोकोक्ति देख लो, और आपके लेखक लेखिका का नाम भी पूछता है जो जीके की तर्ज पे रहता है, वो भी आप अच्छे से देख लो, और संधि पढ़ लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हल्का फुल्का हर जगह से एक बार जरूर आप देख लो। अगर पढ़ने चलोगे तो आराम से एक बार में जो है बैठोगे तो 2 से 3 घंटा में हिंदी पढ़ दोगे। फिर 2 बार 3 बार उसको पढ़ लो, ठीक। मैंने 2 से 3 दिन समय हिंदी पे दो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। इसको पढ़ लो। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो है आपको टेंस पढ़ लेने हैं। टेंस को क्या करना है कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे आपका ट्रांसलेशन बनाया जा रहा है ये आप देख लो अच्छे से। फिर इसके बाद से जो है वॉइस पढ़ लो, उसके बाद से नारेशन पढ़ लो। ये आप जो है 3 टॉपिक को जरूर क्लियर कर लो, क्योंकि यहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है इंग्लिश में। पहले तो 2 आपसे ट्रांसलेशन पूछेगा, नॉर्मल हिंदी में लिखा रहेगा और उसका 4 विकल्प दिया रहेगा आपका। उसके बाद से आपके चेंजिंग से जैसे वॉइस पूछ देगा, एक्टिव वॉइस पूछ देगा पैसिव में बदलने को बोलेगा, या पैसिव वॉइस पूछ देगा एक्टिव में बदलने को बोलेगा। नरेशन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछ सकता है, डायरेक्ट में पूछ देगा, इनडायरेक्ट से आपसे जो है पूछेगा चेंज करने के लिए। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश में फिक्स है। फिर इसके बाद से एक आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपका प्रीपोजिशन से आ जाए या आपका एडवर्ब से भी आ जाए। उसके बाद एक साइनो एंटो से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो ये आपका जो हो गया कॉमन एरर से रिलेटेड भी जो है 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो कुल मिला जुला के ये फिक्स है कि टेंस वॉइस नरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकते हैं जो प्रीपोजिशन से भी हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं से भी आपके हो सकते हैं। कॉमन एरर भी पूछता है, या आपको जो मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं वो भी आपसे पूछ सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है। तो ये आप पढ़ डालो, 1 से 2 दिन में ये आप पढ़ के खत्म कर दो। यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश समझ गए। यहाँ से आराम से जो है अगर मान लेते हैं कि 15 भी क्वेश्चन पूछता है दोनों मिला के, तो 12 से 13 क्वेश्चन तो जरूर बना लोगे। जितना मैंने बताया पढ़ने को उतना पढ़ लेते हो। तो इसके बाद मैथ्स रीजनिंग को मैंने छोड़ने को इसलिए बोला क्योंकि उसको मैं आगे जो है कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ उसको कैसे कवर करिएगा। अब रही बात जीएस की, जीएस का पलड़ा भारी है। तो कोई भी आपके पास सामान्य ज्ञान का किताब है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बस पढ़ते रहो। सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, पॉलिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पॉलिटी को अच्छे से पढ़ो, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, इकोनॉमिक्स हल्का फुल्का पढ़ोगे भी तो चलेगा, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद भूगोल भी जो है इसको भी अच्छे से पढ़ लो, ये आपकी हो गई। साइंस से भी जो है क्वेश्चन आते हैं, तो 10th का एनसीईआरटी का किताब है तो आप उसको पढ़ डालो, ठीक। साइंस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से आपको जीएस को पढ़ना है। और जीएस में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी जो है करेंट अफेयर्स, कम से कम 3 से 5 करेंट अफेयर्स आपके हो सकते हैं। तो लास्ट 1.5 साल का करेंट अफेयर देख लो, या कोई एसपीडी या कोई पतली सी करेंट अफेयर का किताब ले लो, या यूट्यूब पर वीडियो देख लो, कहीं से भी जो है करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देख लो। अब एक और पार्ट है, वो है बिहार का जीके। भाई साहब बिहार के जीके से भी जो है 3 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हो, या तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, या आप जो है चाहो तो खुद से भी एक बुक लेके पढ़ सकते हो। देखो ये करेंट अफेयर हो गया, ये बिहार का जीके हो गया, ये 1 से 2 दिन का सिलेबस है। आप कोई एक वीडियो देख लेते हो 2 घंटा 3 घंटा का, या आपके पास बुक है तो 2 घंटा 3 घंटा में एक बार वॉचिंग कर लेते हो, आप पॉइंट आउट कर लेते हो कि हाँ ये लगता है कि आ सकता है क्वेश्चन। बस यही है आपका 1 से 2 दिन का ये लेने वाला है समय, चाहे वो करेंट अफेयर हो चाहे बिहार का जीके हो।
फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान साइंस पे देना है और फिर जो मैंने बताया भूगोल पे, पॉलिटी पे और हिस्ट्री पे देना है, क्योंकि यहीं से मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं और ऐसे ऐसे जगहों से पूछता है कि समझ के थोड़ा सा परे रहता है। तो ये आपको काम करना है। ठीक है बाबू, बात को समझ गए। अब मैथ रीजनिंग को कहीं नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बहुत कम रहते हैं और रीजनिंग तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैथ में एक दो टॉपिक मैं बता देता हूँ, उसको आप देख लेना। आप देख लेना SI CI, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जरूर देख लेना। यहाँ से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे रहेगा। ठीक, इसके अलावा कोई भी चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है। आप डेली लगा लेना प्रैक्टिस सेट। एक जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली। प्रैक्टिस सेट जो है एक आपको डेली लगाना है। कम से कम जो है जैसे कि 30 डेज आपका एग्जाम है तो 15 प्रैक्टिस सेट कम से कम लगाया जाओ। अगर 15 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, उसी से आपकी जो है ये मैथ और रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी। ठीक, और आपको चीजें भी समझ में आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से समय बांटिए, कहाँ पे समय ध्यान देना है उसको समझिए। जीएस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। ये हिंदी इंग्लिश को 2 से 3 दिन में खत्म कर दीजिए। आप बात को समझे। लास्ट 30 दिन में अगर आप ये काम करते हो तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन से जरूर बचना है। 30 दिन आपका जो है अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी ये फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। और एक बात और ध्यान रखना, बिहार में अब इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे वैकेंसी भूल जाना की देखने को मिलेगी। मान के चलो कि 2 से 3 साल बाद, मतलब कि 2027 के बाद ही जो है आपको फिर से कोई ऐसी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जो कि हो सकता है कि 2030 तक कंप्लीट हो। इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गंवाना नहीं है आपको। ठीक, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है कमेंट बॉक्स में पूछो, इंस्टाग्राम पे भी आके पर्सनली आप लोग पूछ सकते हो। जय हिंद।